अमृत सा जल भर लेता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करके हमारे बीच माननीय अजय तुलसी जी नेमा जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं एवं श्री नरेश जी जैन पधारे हैं। हम युवा विचार मंच की ओर से उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय सम्मानीय अनंत जी दुबे के स्वागत के लिए मैं श्री प्रहलाद जी का, श्री थम्मन सिंह जी शर्मा का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री बसंत जी दुबे आए, बल्लभ जी का पुष्पहार से स्वागत करें। गुरुचरण जी तिवारी आए और सम्मानीय अजय तुलसी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री अनिल जी तिवारी आए और श्री जैन साहब का पुष्पहार एवं तिवारी परिवार के ही श्री योगी राय परिवार के ही सदस्य हैं। जिनका नाम ही काफी है। आज उनके पुण्य स्मरण के अवसर पर हम और एक समाज सेवी और समाज के मार्गदर्शक के रूप में जिनकी पहचान थी, तो आज के इस कार्यक्रम को हम इन सभी रूपों में यहाँ देखेंगे। मैं जिनको यहाँ पर आमंत्रित करूंगा विचार विमर्श के लिए, अगर वो कवि हैं तो अपनी कविता से आदरणीय दादा को अपनी श्रद्धांजलि दें। जो साहित्यकार हैं साहित्य के माध्यम से, और जो समाज सेवा है समाज सेवक हैं वो अपने शब्द पुष्प से यहाँ पर आदरणीय दादा को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जैसे कि हमारी परंपरा रही है, हम सबके स्नेही और हम सबके मार्गदर्शक बुजुर्गों का हम अपने कार्यक्रमों में सर्वप्रथम सम्मान करते हैं। इस सम्मान कार्यक्रम के बाद के लिए जो कि जिस मकसद से हमने आमंत्रित कर रहा हूँ, वह है आकर आदरणीय दादा को अपने शब्द पुष्प अर्पित करें। मां वीणा भारती के चरणों में नमन। यहाँ उपस्थित मंचासीन अतिथि एवं आगंतुक अतिथियों को मेरा नमस्कार। दादाजी को भावपूर्ण श्रद्धाएं सुमन अर्पित श्रद्धांजलि। ये मेरे सौभाग्य युवा पीढ़ी को भी देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। दादाजी ने अपने जीवन में अपनी स्पष्टवादिता एवं समाज हित के लिए काफी संघर्ष किया और उन्होंने अपने जीवन के इसी संघर्ष को अपनी पुस्तक तूती की आवाज नाम दिया, जिसकी कुछ काव्य रचना मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है तूती की आवाज। मित्र, यह कोई खास बात नहीं, मित्र यह कोई खास बात नहीं और ना ही कोई अजूबा है। युग युग से यही होता चला आया है कि नत्कार खानिशान रहते हो कि तुम्हारी बाजी बात को कोई ध्यान नहीं देता, तुम्हारी सही बात को कोई गौर से नहीं सुनता, मजाक उड़ाते हैं लोग तुम्हारा, कब्जियां कसते हैं तुम पर। दादा की जो एक अमर कृति है तूती की आवाज, जो नक्कार खाने में सुनाई नहीं देती है, किंतु आज दादा हम सबके दिलों में जीवित हैं। यह वही कविता है, यह वही उनकी लेखनी है जो आज हमें उनको याद करने के लिए मजबूर कर रही है, और आज हम उन्हें यहाँ याद कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में पधारे रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति, हम सबके प्रिय आदरणीय रज्जू भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। हम
उनका हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं एवं अनिल जी तिवारी से निवेदन करते हैं पुष्पहार से स्वागत करें। और हमारे बीच में महेंद्र वार्ड पार्षद भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं श्री करूंगा कि पुष्प गुच्छ से सम्मानिए। स्वर्गीय श्री महादेव दादा के चरणों में नमन। आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे भाई अनंत जी दुबे जो अभी दिल्ली की साइकिल से यात्रा करके आए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। करेली और नरसिंहपुर की पार्टी और करेली नरसिंहपुर की उपज को आपने दिल्ली तक पहुँचाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय उपस्थित सम्मत भैया अजय तुलसी जी, नरेश जैन साहब, सभी उपस्थित मेरे सम्मानीय अनुज और छोटे भाई लोग, दादा के साथ एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि शायद वो समय निकल गया भैया। दादा के समय निश्चित रूप से करेली की टूटी की आवाज बोलती थी, आज वो कभी हमको कर रही है। दादा ने हमेशा वर्तमान में किया है। एक बार किसी ने बोला था दादा विषय से भटक जाते हैं, दादा के दिमाग में वर्तमान विषय रहता था, विषय कोई भी हो वो भटक जाते थे हमेशा। वर्तमान को ही उन्होंने किया है, वर्तमान की सारी समस्याओं को उन्होंने अपने दिमाग में रखा है। आप कविता के लिए बोल रहे हैं तो मेरे हमदम विद्यार्थी बोला है, एक मेरे को भी याद आया। शायद जब व्यक्ति अपने चौथे, मैं भी उसी उम्र में हूँ, पहुंच जाता है तो वो अपने परिवार के विषय में क्या सोचता है, किस तरह से अपने परिवार की से क्षमा याचना करना चाहता है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ आपको। ये मेरे लिखी है, गलती है क्षमा करना। साहित्यकार यहाँ बैठे हैं, मेरे हमदम पतिया ने कहा, मेरे हमदम मेरे गुनाहों को बख्शा देना। मेरे दादा महादेव प्रसाद तिवारी हमारे लिए परिवार के सदस्य जैसे थे। हमारे लिए वो दादा ही रहे, बाबूजी रहे। क्यों, हम भी बहुत छोटे थे, लगभग 50 वर्षों का साथ परिवार जैसा। और उनके जीवन के सारे संघर्ष, सारी कहानियां हमने बड़े उससे सुनी। बचपन से लेके हमेशा वो कहानियां सुनाते थे, कभी सागर की, कभी दिल्ली की, कभी मुंबई की, कहाँ कहाँ रहे थे वो, और कितने संघर्षों से उनके जीवन अपना जिया था। उसके बाद करेली के भी संघर्ष हमने साथ में झेले, क्यों हमारा परिवार भी काफी कमजोर परिस्थिति का और उनकी भी स्थिति एक समान थी। तो बिल्कुल एक से सन 1970 से लेके लगातार बिल्कुल बाजू में परिवार जैसे। और उनकी जीवन की वो कई प्रकार की घटनाएं शायद होती थी, बातें होती थी। उसी समय में कुछ थोड़ा मेरे ख्याल से 85-86 की बात है, छोटी सी कुछ लिखता रहता था मैं भी। तो बोले एक दिन उन्होंने देख लिया, यार बोले तुम इतना अच्छा लिखते हो, पहली बार उन्होंने ले जाकर हमको मंच पर खड़ा कर दिया। नहीं बोले तुम पढ़ो। वो पहली छोटी सी रचना थी, वो मैं सुनाता हूँ, बिल्कुल छोटी सी 2 लाइन। जड़ें गहरी नहीं है, शीर्षक था जड़ें गहरी नहीं है। मेरे देश में भ्रष्टाचार और काला बाजारी की जड़ें गहरी नहीं है। क्या मेरे देश में भ्रष्टाचार और काला धन की जड़ें गहरी नहीं है, बस ऐसी है जैसी चने की जड़। बस फर्क यह है कि हम उसको उखाड़ते नहीं है, आराम से खोट खोट कर खाते हैं। दादाजी के साथ अब तक मैंने गुजारे, और दादाजी बहुत बैठते थे, मेरे ऊपर बड़ा स्नेह था। ये दादाजी के जीवन वृत्ति से सभी परिचित हैं। ग्राम कुसरू में 27/4/27 को दादाजी का जन्म हुआ, और उन्होंने 14 वर्ष के बाद
अपना विद्याधन से होकर के और समाज सेवा में ग्राम खुरसरू खुद को इन्हें छोटा था, वहां से उनकी यात्रा, जीवन यात्रा शुरू हुई और सागर तक छोटे से व्रत से शुरू होकर के खुरसरू से हुई और सागर में उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया। उस समय जब देश विषम परिस्थितियों में जूझ रहा था तो दादा ने अपने अनुभव सुनाए। मुझे वो याद है कि 42 में मुझे जेल हुई, रात में इस देश को स्वतंत्र करने के लिए उन अंग्रेजों से लोहा आपके कदमों पे कलंदर नहीं गिरता और टूटे भी ये तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तो बड़े सरल स्वभाव के मैंने कुछ रचनाएं लिखी, तेरी चोंच मड़ा दूं दादा ने सुनी। कहा बेटा हमेशा घर पहुंच जाए और कहा तुम लिखा करो। सरस्वती ने आवाज दी है तो उतना नहीं लिख पाया। श्रद्धा दीदी ने दादा को एक शब्द की है कविता, श्रद्धा सुमन पूज्य महादेव दादा को सादर समर्पित। वक्त के नक्काल खाने में एक दिन अवश्य तुम्हारी तूती की आवाज सुनाई देगी, गूंजेगी। संवेदनाएं एकछिन्न न होकर धीरे धीरे अनिवार्यता ले रही हैं। आपका बताया धर्म पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। तुम्हारी रोटी की सर्वोत्कृष्ट गंध महसूस होने लगे हैं। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे पच्चीनों पर चलकर हमारे शौक या दर्द नहीं है, ना ही हम शोर मचा पाते हैं, ना ही हमने भीड़ को पैमाना बनाया है। पर हाँ, आज भी हम मौसमी गीत नहीं लिख पाते। हाँ, उकेरना चाहते हैं उन दबी कराहों को जिन्हें शायद कोई सुनना नहीं चाहता। कहते हैं मैंने इनके स्वास्थ्यप्रद सुस्वाद को भी कभी नहीं नकारा और ना ही इन्हें ऐन प्रकार प्राप्त करने के लिए कभी कोई पत्थर उछाला। विचार करिए दादा कहां पहुंचते हैं और फिर आगे लिखते हैं दादाजी। मुझे स्मरण आता है अरणी कि चांदनी रात का दिन था, शरद पूर्णिमा। मेरा मकान बना हुआ था। दादा हम लोग एक ही पड़ोस में रहते हैं। मैं विपिन फौजदार बामनवाड़े से हूँ। तो दादा की बातें जब भी चौराहे पे खड़े हो जाते थे, सहज में ही बातें करते चलते थे। सहज में ही उनको यहाँ इस मकान से वहां तक जाने में 1 घंटा लग जाया करता था, क्योंकि जितने उनके रास्ते में मिलते थे उनसे सबसे बात करते थे। हम तो कितने रिजर्व होते जा रहे हैं। हम तो यदि मुस्कुराने में भी हम यहाँ देखते हैं, हम सब जगह देखते हैं, हम कितने रिजर्व होते जा रहे हैं। तो देखिए दादाजी कहते हैं अंगूर की बात अंगूर की नहीं है। ये सब मनचासी लोग समझ रहे हैं, बुद्धिमानों का सदन है। तो कहते हैं अंगूर बेशक मेरी पहुंच के बाहर रहे हैं, अब तक बावजूद इसके मैंने इन्हें कभी खट्टा नहीं कहा। फिर देखिए मैंने इनके स्वास्थ्यप्रद सुस्वाद को भी कभी नहीं नकारा और ना ही इन्हें ऐन के प्रकार प्राप्त करने के लिए कभी कोई पत्थर उछाला और ना ही कोई उड़ंगा मारा। उड़ंगा माने गुड़ गहना जिसको बोलते हैं। महापुरुषों को तो हम वास्तव में स्मरण करते रहते हैं। शासन प्रशासन के कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम उनको याद करते हैं, लेकिन हम अपनी माटी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने इस समाज को, इस नगर को, इस गांव को कुछ दिया है, हम उनको लगातार स्मरण ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से करें। यह बहुत अच्छी बात है। पूज्य दादा के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत। इसके पश्चात मैं पूर्व ईटीवी पत्रकार श्री आशुतोष जी शर्मा को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो यहाँ अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त करें। मैं आशुतोष शर्मा सबसे पहले दादा जी के चरणों में सादर नमन करता हूँ।
यहाँ मंच पर सभी उपस्थित आदरणीयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अभी मैं बैठे बैठे सुन रहा था, कुछ आदरणीय अपने फौजदार जी बोल रहे थे कि शब्द जो हैं दद्दा के वो बहुत सीधे, बिल्कुल सीधे, शब्द सीधे ही होना चाहिए। मैं शब्दों को लेकर छोटी सी कविता भी कहूँगा, मैंने अभी अचानक याद आई, और शब्दों के बारे में थोड़ा दो शब्द कहूँगा। दद्दा जी जो थे वो शब्दों के खिलाड़ी, शब्दों के जादूगर नहीं, शब्दों का जादूगर होना और खिलाड़ी होना ये दोनों अलग अलग विषय है। खिलाड़ी सीधा खेलता है, खिलाड़ी सीधा खेलता है, जो शब्दों का खिलाड़ी वो सीधा बोलेगा। कभी कभी दादाजी मिल जाते थे, चरण स्पर्श करके मैं निकल जाता था। तो दद्दा जी के लिए एक मैं गीत गा रहा हूँ, श्रद्धांजलि गीत। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। पूछेगी हर राह कल तेरा ठिकाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। जय हिंद, जय। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आप पहले तो मेरा ऐसा कुछ बोलने का था नहीं, लेकिन इतने सारे लोगों को देख के मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। तो मैं अपनी कविता ऐसे शुरू करूंगी कि लगभग 2 महीने वह टेबल सूनी पड़ी थी। सामने विराजे बसंत दुबे जी, दीपेंद्र गुप्ता जी, फौजदार जी, अजय जैमा जी, सभी को सम्मानित करता हुआ अपनी कुछ बात कहने का साहस करता हूँ। बात दीप प्रज्वलित दिया जल रहा है उससे शुरू करता हूँ। पापा जी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है, तैयारी कुछ नहीं है लेकिन सहजता से जो बात कहना चाहूँगा आपके सामने कहता हूँ कि दिया नाम पर हो सका, दिया नाम पर हो सका उसका ही अधिकार, दिया नाम पर हो सका उसका ही अधिकार। सर पर आग लपेट कर जो बाटे उजियार, सर पर आग लपेट कर जो बाटे उजियार। माधव प्रसाद तिवारी जी का स्मरण, पुण्य स्मरण की इस पुनीत अवसर पर ये आवश्यकता तो बहुत समय से महसूस की जा रही थी कि श्रद्धेय पर कोई कार्यक्रम केंद्रित हो, लेकिन जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं से हम सभी वाकिफ हैं। एक जो रोटी बेलता है, एक जो रोटी बेलता है, दूसरा वो जो रोटी खाता है, एक तीसरा भी है जो रोटी न बेलता न खाता है, वह रोटी से खेलता है। वह तीसरा कौन है? अब मैं पूछता हूँ। मेरे अध्यक्ष परम आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय मेरे जैन साहब, इनकी और मेरी मुलाकात सड़क की मुलाकात है। मैं इनको जानता था, ये मुझे नहीं जानता।
रास्ते में मैं साइकिल से आ रहा था, मैंने उनको रोका, फोटो उतारा और फिर मैंने कहा कि कभी कहीं मिलेंगे तब एक दूसरे का अच्छा परिचय होगा। आज हमारी मुलाकात हो रही है, मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी लेखक है। हमारे बीच में एक बड़ी हस्ती जिन्होंने अपने कर्तृत्व, अपने व्यक्तित्व को इतना ऊपर उठाया, आज सब लोग उनका नाम लेते हुए बड़ा अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। आदरणीय रज्जू भैया, पूरा नाम भी नहीं लेते मतलब, और राजकुमार जी नहीं कहते, रज्जू भैया कहते, केवल प्रेम में लोग समझते हैं। आदमी तो उसी में है। आदरणीय अजय तुलसी जी हमारे नरसिंहपुर की एक शख्सियत है। सम्मानीय राधा वल्लभ पांडे जी मेरे अच्छे मित्रों में से, हम लोग शुरू से ही होश संभाला और बेहोश हो गए। होश संभाला और बेहोश हो गए। 1980 में हमने भी कमल पकड़ा, उन्होंने भी कमल पकड़ा और दोनों एक हो गए थे। ऐसे हमारे राधा वल्लभ जी को मैं संबोधित करता हूँ। हमारे बीच में 3 शख्सियतों। बहुत आनंद है मुझे, कुछ नई अनुभूतियां भी हो रही हैं। कैसे कोई अपने खेत की माटी जब निकल के किसी गमले की सुंदरता बन जाती है तो गमले की तो सुंदरता दिखाई देती है, लेकिन उस माटी का दर्द क्या होता है। मैं नगर छोड़ के आज जब बाहर हूं तो मेरा एहसास, मेरी अनुभूति वहां जगती है। मुझे अभाव लगता है आप सबके दर्शन, दृष्टि और दिशा न मिलने का एक अभाव जैसा महसूस होता है। मैं बहुत हार्ड हृदय से बोल रहा हूँ। ठीक वैसे ही आज दादा हमारे बीच नहीं। मैं भी दादा का पड़ोसी रहा हूँ। मेरी सराफा दुकान है, आदरणीय चाचा जी बैठे हैं। 80 के दशक में हमारी दुकान के सामने पशुओं को पानी पीने के लिए एक नाद बनाने की बात आई थी। तो जहां हमारे चाचा जी, पिताजी ने अनुमति दी, वहीं उस रचना को मूर्त रूप देने का काम दादा ने किया। वो कहते थे कि सोमवार को बैलगाड़ियां आती हैं, सबको तो पानी की व्यवस्था हो जाती, बैलों को पानी की व्यवस्था नहीं होती, नगर की गायों को पानी की व्यवस्था नहीं होती। तो एक बड़ी पानी की टंकी और वो बन गई। बीच बीच में वो गंदी हो जाती थी। तो दादा के व्यक्तित्व से सब परिचित हैं। तो दादा खुद घर से आके और ईंट लेके सफाई करने लगते थे। और आपको आश्चर्य होगा, कब मैं उनके साथ दूसरी ईंट लेके सफाई करने लगा मुझे पता नहीं लगा, लेकिन मेरी प्रेरणा दादा थे। उनसे हमने कहा आप बड़े हैं, मुझे दीजिए ईंट। तो वो कहते हैं एक और रखिए, उसको उठा लो। सब इसीलिए आप देखिए टूटी की आवाज जो कविता संग्रह है, उसमें जिन लोगों ने अपनी सम्मतियां लिखी हैं, आप उनके नाम से अंदाजा लगाइए। उसके प्रकाशक सुरेश किताब, उसमें सालेगाम की पालीवाल, जगदीश स्थापक, प्रकाश डोंगरे नरसिंहपुर में प्रोफेसर रहे हैं, कालिदास जी बघेल, कैलाश सोनी सांसद मंत्री, रामनारायण वर्मा, माधव श्रीवास्तव, महेंद्र यादव, नारायण श्रीवास्तव, सुनीललाल राय और किशोरी लाल इतने लोगों ने अपनी सम्मतियां दी। ये सब लोग भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग हैं। कोई समाजवादी है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है, कोई मार्क्सवादी है, कोई संघ परिवार से। लेकिन सबने अगर दादाजी के बारे में लिखा तो ये किस बात का संकेत है कि यहाँ पर एक वैचारिक प्रजातंत्र है, लोग संवाद करते हैं। और जहां पर संवाद होता है वहीं पर प्रतिभाएं विकसित होती है। एक हीगल दार्शनिक हुआ है, उसने कहा कि वाद, प्रतिवाद, संवाद, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ये 3 पद हैं। हर बात का एक प्रतिवाद होता है, विरोध होता है।
फिर उनके बीच एक संवाद कायम होता है। तो बात आगे बढ़ते हैं। हीगल के ही आगे एक विचारक हुए कार्ल मार्क्स, जिनके नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी बनी। ये बात इसलिए इस बात को ला रहा हूँ कि जब हमने और अजय भाई ने उनसे जाकर के इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं मार्क्सवादी हूँ, मेरी आस्था मार्क्सवाद में है। कि मार्क्सवाद क्या है? ये मार्क्सवाद ये मान के चलता है कि पूरा समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है, शोषक और शोषित। one who has, one who has not, जिनके पास है और जिनके पास नहीं, और इनके बीच लगातार वर्ग संघर्ष चलता है। तो आप देखेंगे कि तिवारी की कविताओं में वर्ग संघर्ष, शोषित की कथा, शोषित की व्यथा लगातार व्यक्त होती है। ये उनका सूत्र है। उनकी बड़ी विशेषता ये थी, क्योंकि उनका एक व्यक्तित्व फ्रीडम फाइटर का था। उन्होंने पत्रकारिता के सागर में रह करके एक खुरापात राष्ट्र की धरोहर है हम सब, और हर उस राष्ट्र की धरोहर, उस राष्ट्र का बुजुर्ग होता है युवा होता है। आप सबकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दादा की स्मृतियाँ सदैव ऐसे अमर रहेंगी। और सबसे काबिल तारीफ बात तो मुझे ये लगती है, आज की इस युग में कम से कम ये परिवार इस निमित्त सबको जोड़ रहा है, ये भी परिवार काबिल की तारीफ है। सामान्य बात एक स्लोगन मिला था कि अभाव में भी स्वभाव न बदले, वो परिस्थिति है। मूर्ता में तो हर कोई जी लेता है। अभावों और सीमाओं के बावजूद भी ये इस क्रम को बाकायदा सीमाओं के बाद चला रहे हैं। अद्भुत है आप सब। दादा हमारे राष्ट्र की धरोहर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में राष्ट्र की भी धरोहर थे, जिले की भी धरोहर थे, सागर की भी धरोहर थे, करेली की भी धरोहर थे। ये व्यवसाय हमारे सभी बुजुर्ग हमारी धरोहर है। और जिस घर में बुजुर्ग हंसते मिलते हो समझ लिया स्वर्ग वही है, जहाँ बुजुर्ग को सुंदर है। बाकी वैभव और मंजिलों से और ऊंचाइयों से अंदाजा नहीं लगता समृद्धि का। आप सभी की उपस्थिति का धन्यवाद और आप सबको दादा के चरणों में धन्यवाद। एक बात मुझे बहुत अच्छे से याद है, दादा की कितनी भी तबीयत खराब हो जाए तो क्या है, ये सोमवार बाजार का जो शहीद चौक उस पे स्वतंत्र संग्राम सेनानी ध्वजारोहण करते थे। कितनी भी तबीयत खराब रहे, 15 अगस्त आया और 26 जनवरी आई, उसी जोश के साथ वो खड़े होकर और जब तक उनके हाथों में दम रही उनने ध्वजारोहण किया है। ये बात याद रखनी है कि निश्चित उनमें इतनी ऊर्जा थी, अपने देश के प्रति इतना लगाव था कि वो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन फिर उसी ऊर्जा से खड़े हो जाते थे। ऐसे दादा को नमन करते हुए मैं मंच पर उपस्थित तेंदुलपाड़ा तहसील के प्रेस परिषद के अध्यक्ष सम्मानीय राधा वल्लभ जी पांडे को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो भी यहाँ पर अपने उद्गार रखें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सम्मानित डॉक्टर अनंत दुबे जी, आदरणीय अजय कुलवी जी, आदरणीय जैन साहब, आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय पालीवाल जी, आदरणीय जगदीश मिश्रा जी, तेंदुलपाड़ा में पधारे सम्मानित चौबे जी, नरवर साहब जिला साहब की पंकज, दीवान साहब परिवार और श्रद्धेय सभी बुजुर्ग, आज दादाजी की पुण्यतिथि है। श्रद्धेय तिवारी में हमारे परिवार के संबंध थे। हमारे पिताजी स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे। बचपन में वो हमको उनके घर लाया करते थे। हमने तिवारी में देखा ओजस्वी वक्त। यहाँ ऐसा मेला लगा है कि लोगों के विचार जो है ना एकदम से ऐसे बदल गए हैं कि वो कुछ कहना चाहते हैं।
पर किसी कारणवश या असंयोग के ही कभी वो मंच पर आकर माइक पर नहीं बोल सकते हैं, परंतु वो सब की विचारधारा और उनकी मुखाकृति देख करके मुझको ऐसा लगता है कि वो सब उथल पुथल अपने मन में और तिवारी जी के गुणगान गाने के लिए विचलित हो गए। तो एक बार की बात है, मैं बहुत पहले, आज से 30-35 वर्ष पहले की बात है कि हमारे राधा वल्लभ मंदिर में एक पुराने बस स्टैंड पर श्री जी भी रहा करते, आप भी तिवारी जी आप भी रहा करते, बाबूलाल आप भी, हमने आपको देखा अच्छी तरह। और इनके साथ ही विद्या गुरु विद्या मासा और जी की बोल दो, हाँ विद्या प्रसाद जी शर्मा जी भी रहा करते थे, बाला प्रसाद हर्षी भी रहा करते थे और गुलाम मोहम्मद भी रहा करते थे और भी कभी लोग थे वो रहा करते थे। परंतु एक बार की बात है, मैं सुरेश मास्टर के लड़के की बात कर रहा हूँ, वो तबला बहुत अच्छा बजाता था। 3-4 पहचाने थी कि यहाँ गुड़ मंडी लगती है, पावर स्टेशन है, जिसको पहले कुछ और कहते थे, क्या कहते थे, पावर हाउस। विद्या प्रसाद जी गुरु जी हैं जो मिशन स्कूल में पढ़ाते हैं, और महादेव दादा है जो गाली देते हैं। ये हमने पहचान सुनी और इसी पहचान को हमने आज इस छोटे से सभागार में पाया। इन बुजुर्गों के आशीर्वाद स्वरूप उपस्थिति में और मंच पर विराजमान एक समृद्ध साहित्य श्रृंखला के वारिस आदरणीय जैन साहब, अजय भाई, हमारे अनुज डॉक्टर अनंत दुबे जी, जिन्होंने अभी एक इतिहास रचा है, उनका पूरा परिवार, पंडित दादा तिवारी जी का, श्रद्धेय माता जी, आदरणीय पालीवाल जी, आप सभी उपस्थित इस इतने व्यस्त समय में से इतने लोगों ने समय निकाला, ये बड़ी कठिन बात है, इसलिए करेली की बड़ी तारीफ कर रहे थे आदरणीय जैन साहब, क्योंकि साहित्यकारों को, पत्रकारों को, कवियों को लोग सुनते कम है, समझते तो बिल्कुल नहीं। और ये लोगों को व्यक्त बनाते। एक बार हमारी उनसे चर्चा होती थी 30-35 साल पहले। वो पहुंचते थे मोती भाई सेन की दुकान पर। मोती सेन उस समय 5 जन, अंग्रेजी के बहुत से अखबार उनके हाथ में थे, मगर 5 जन भी बांटते थे। तो यहाँ से विश्वास है कि वो आग जो उनमें थी, वो आग यहाँ से फिर उठेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनकी स्मृतियों को पुनः प्रणाम करता हूँ। विद्वजनों, हमारे पूर्वजों, पुरखों, बुजुर्गों को सत सत नमन करते हुए उनके परिवार की माता जी को प्रणाम करता हूँ, परिवार को धन्यवाद देता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे सुनने का साहस किया। धन्यवाद। कुछ 2-3 वक्ता और उसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। तो मैं इसके पश्चात श्री चंद्रकांत जी चौबे जो हमारे बीच में तहसीलगढ़ से पधारे, संस्कृत विद्यालय का जो संचालन करते हैं, मैं उनको भी सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो भी अपनी बात रखें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम तो धर्म के क्षेत्र में हैं और ना तो पत्रकार हैं ना कवि हैं, तो इतना सिर्फ जानते हैं कि आदरणीय दादाजी स्वतंत्र संग्राम सेनानी कवि जी थे और उनकी सम्माननीय मंच और सदन में उपस्थित हमारे सभी
बुद्धि योगी महानुभाव, वैसे पंडित महादेव प्रसाद जी तिवारी जिन्हें अपने दुख को विस्तृत करके जग को सुखी बनाओ, जग को सुखी बनाओ, इन्हीं शब्दों के साथ के स्वरूप में और हमसे विलक आदरणीय तिवारी जी को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। पहले उन्हें दो पंक्तियां समर्पित कर रहा हूँ। अरे बहुत तुझ में इतना दब कहा कि तुझे मार सके, जब तक गेहूं की गंध इस फिजाओं में महकती है वह तुझे मरने लगे। अब तिवारी जी के संबंध में आपने बहुत सुन लिया। ये इमरजेंसी की टाइम पर एक गजल लिखी थी मैंने, जो उन्हें बहुत पसंद थी और वो चाहे जब मुझसे सुनते थे, तो मेरा उनका सानिध्य 4-10 तक रहा और रोज 2-4 घंटे नर्सिंग प्रेस में हम लोग गुलाम साहब बैठते थे साहित्य के टाइम। तो उनकी पूरी गजल मैं उन्हें समर्पित कर रहा हूँ, जो उन्हें बहुत पसंद है। कोई मजनू नहीं है मेरी इस गजल के लिए, तरन्नुम नहीं मिलता। युवा विचार मंच के सम्मानित वरिष्ठ सदस्य श्री अश्वनी जी गौर को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन करें। श्री अश्वनी गौर। सम्मानीय मंच और चूंकि यह कार्यक्रम युवा विचार मंच के माध्यम से हो रहा है, ऐसा आप लोग बार बार सुन रहे थे। और युवा विचार मंच चूंकि युवा विचार में बहुत जल्दी परिवर्तन भी हो जाते हैं, तो हम लोगों का भी जो कोरोना काल में थोड़ा सा अलग अलग हो गए हैं, अब फिर से चालू कर रहे हैं। अभी युवा विचार मंच के तो हालांकि 1-2 सदस्य यहाँ पर थे और अभी बाद में आए हैं, उनका विचार बन गया होगा। दादाजी को तो हम वैसे कभी उनसे मुलाकात हमारी हुई नहीं और पुण्य स्मरण पर आज इस कार्यक्रम में खुशी जी, नरेश जैन जी, राधा वल्लभ पांडे जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पर आए और किसी न किसी मंच के माध्यम से अपने सभी लोगों को जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोगों ने भी 1-2-3 लोगों ने मिलकर एक मंच बनाया था, धीरे-धीरे उसका बढ़ता गया और कभी ऐसे कोई कार्यक्रम में अपन जाए और कोई अपन को जानता भी नहीं है, लेकिन यदि अपन किसी संस्था से जुड़े हैं या किसी विचार से जुड़े रहते हैं, तो जैसे यहीं पर आ गए तो दादी को पुष्प देने का, पैर पढ़ने का हमें अवसर मिला। बीच में 1-2 बार हमारा नाम भी लिया गया, आभार व्यक्त करने के लिए भी यहाँ पर बुलाया गया। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को किसी न किसी संस्था से या किसी न किसी ग्रुप से ऐसे जुड़े रहना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।